पाकिस्तान की मईशत अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे बढ़ रही है। माजी की तरह चैलेंजेस आएंगे। वफाक ने 50 अरब रुपए की रकम से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को एक रिलीफ दिया। 5 IPPs ने बामी रजामंदी और जाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे करते हुए इन 5 IPPs के टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये खत्म कर दिया गया। वफाकी काबीना ने IPPs माहिदे खत्म करने का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पहले मरहले में 5 IPPs से माहिदे खत्म कर रहे हैं, दीगर IPPs से माहिदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। 5 IPPs ने माहिदे पर बाहमी रजामंदी से नजरसानी की। बिजली सार्फिन को सालाना 60 अरब, मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। IPPs अपनी सरमायाकारी समेत खती रकम कमा चुके हैं। आर्मी चीफ की कोशिशें भी सरे फहरिस्त हैं। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मुफीद मशवरे दिए। सबकी मजमूई कोशिशों से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हुआ। किसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाहता। माजी में संगदिल हुक्मरानों ने कहा कि महंगाई से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। महंगाई अब सिंगल डिजिट पर आ चुकी। मुल्की मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। आम आदमी ने महंगाई समेत सब्र तहम्मुल से मुश्किलात झेलने पर आवाम के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक्तिसादी तरक्की में रुकावट बना। वर्ल्ड बैंक हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान में पावर जनरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का फुकदान रहा। बिजली तरसील और तकसीम भी नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार रही। बिजली पैदावार, तरसील और तकसीम के नकाइस ने बिजली की कीमत बढ़ा दी। रवा माली साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ का तखमीना 2.8% है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 0.6% है। माली खसारे का तखमीना GDP का 7.6% है। पाकिस्तान में लेबर फोर्स में खवातीन का तनासुब जनूबी एशिया में सबसे कम है। पाकिस्तान मुआशी बहरान से बाहर आया। महंगाई की शरह कम हुई, ताहम पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज सबसे बड़ा मसला है। रोजा पाक सऊदी बिजनेस फोरम का आगाज। सऊदी वजीर की सरबराही में 130 सरमायाकारों के वफ्द के बिजनेस फोरम में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान $2 अरब के मुआहिदों का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाक सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवज्जो सिर्फ मईशत पर है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी किसी मुआहदे की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौके मौजूद हैं। फोरम का इनेकाद दोनों मुल्कों की ताजिर बरादरी के लिए अहम है। ये फोरम दोनों मुल्कों के ताजरों में राब्ते के लिए अहम है। सऊदी तिजारती वफ़द की पाकिस्तान आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर सरमायाकारी फैसल बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कहा है कि तवक्को है कि इस दौरे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। सऊदी वफ़द की सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोनों बरादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। वज़ीर खजाना ने टैक्स चोरों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कहते हैं टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान में टैक्सों का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। पाकिस्तान में सालाना टैक्स चोरी 7,000 अरब के करीब है। मुल्क में सिर्फ सेल्स टैक्स चोरी 3400 अरब के लगभग है। कुछ भी हो जाए टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। स्टील सेक्टर में सिर्फ 50% टैक्स मिल रहा है। चाहते हैं टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तबकात को ऑन बोर्ड लिया जाए। हर तबके को मईशत में अपना रोल प्ले करना होगा।
सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए अहम तिजारती शराकतदार है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में ज़राअत, कानूनी और IT में सरमायाकारी करेगा। तिजारत के फ़रोग़ में सऊदी अरब का विजन 2023-30 अहम किरदार अदा करेगा। अब्दुल अलीम खान बोले कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी में इजाफा हमारी तरजीह है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन मराहत फराहम कर रही है। सऊदी वज़ीर आलमी मालियाती ताउन ज़ीशान अल मुर्शिद का फोरम से खिताब करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान में कई शोबों में सरमायाकारी कर रहे हैं। हम दोनों ममालिक में ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। हेड ऑफ IFC वलीद अल मुर्शिद ने कहा कि पाकिस्तान में निजी शोबे में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। IFC की पाकिस्तान में सरमायाकारी तवील है। IFC ने पाकिस्तान के बहुत से शोबों में मुश्तरका काम किया। गुज़श्ता 20 से 25 सालों में बेहतरीन कारोबार जो कि मुनाफा बख्श रहा। बेहतरीन और लॉन्ग टर्म शराकत दारी से सरमायाकारी मुनाफा बख्श हो सकती है। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर की मेज़बानी में इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर शिरकत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के MPs और दीगर पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा कि जिरगे की क़यादत के लिए मुझ पर एतमाद करने पर तमाम पार्लियामेंटेरियंस और सियासी कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। शहरी चाहे उनका ताल्लुक आम आवाम से हो या फोर्सेस से, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। उम्मीद है हम दरपेश मसाइल का रास्ता निकाल लेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में अमन व अमान से मुतालिक इजलास। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आज एक की हुकूमत है और कल दूसरे की होगी, लेकिन हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। ये अमल बाइसे निदामत है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। KP हाउस डीसील करने का ऑर्डर कर रहा हूँ। CDA के लीगल एडवाइजर ने बताया कि CDA की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक दुरुस्तगी कर लेते। मुझे यकीन है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं। सियासी हमदर्दियाँ बात की बात है, सबसे पहले पाकिस्तान है। मुल्तान टेस्ट में रन्स का अंबार लग गया। इंग्लैंड की टीम 21वीं सदी में 800 रन्स बनाने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तान के खिलाफ 823 रन्स बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। 27 साल बाद किसी टीम ने 800 का हिंसा अबूर किया। पाकिस्तान में रिकॉर्ड चौथी मरतबा 400 से ज्यादा रन्स की शिराकत बनी। जो रूट और हैरी ब्रूक ने चौथी विकेट की तवील तरीन शिराकत बना डाली। मेहमान टीम की जानिब से रिकॉर्ड 454 रन्स की पार्टनरशिप। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स भी बन गए। हैरी ब्रूक इंग्लैंड के लिए ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले छठे खिलाड़ी बन गए। आईनी तरामीम की मंजूरी का मिशन। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का दौरा जनीवा भी मुलतवी। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने अपना आईनी मुसव्विदा ताहाल हुकूमत को दिया, ना ही तहरीक इंसाफ को। फजलुर रहमान की आईनी टीम ने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के रवैये से हुकूमत इत्तेहाद मायूस हो गया। हुकूमत SCO कॉन्फ्रेंस के बाद आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में केस मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जुम्मे के रोज़ एडवोकेट हामिद खान की लाहौर में फैमिली मसरूफियत है। एडवोकेट हामिद खान PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पेश नहीं हो सकते। मुखालिफ वकला को बजरिया एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हामिद खान की अदम दस्तयाबी बारे आगाह कर दिया गया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत मुलतवी की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कल समाअत करना थी। बानी PTI के वकील इंतजार हुसैन पंजोथा की बाजियाबी से मुतालिक केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने IG इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि IG साहब ये क्यों हो रहा है, इस पर प्रोग्रेस दें।
IG इस्लामाबाद ने कहा कि व्हाट्सएप लोकेशन हम IB से लेते हैं, अभी कुछ मालूम नहीं। आखिरी दफ़ा गाड़ी अयूब चौक में देखी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि वो वकील हैं, इससे पहले वो इस मुल्क के शहरी हैं। वजारत दिफा से रिपोर्ट मंगवाता हूँ, इसके मजाज ऑफिसर को भी बुलाता हूँ। केस की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी अरब के तिजारती वफ़द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम। बयान में कहा कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसा है। पाक सऊदिया ताल्लुकात कुर्बत की बुलंदियों को छू रहे हैं। नून लीग की क़यादत का अज़्म है कि पाकिस्तान को सरमायाकारों के लिए पुरकशिश बनाएंगे। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए सऊदी इन्वेस्टर्स की भरपूर मुआवनत की जाएगी। सऊदी सरमायाकारों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुनाफे बख्श मौके मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PMDC को मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए हतमी मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। PMDC समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करके 28 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। तलबा ने दरख्वास्त दायर की थी कि टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 सवालात गलत थे। सुप्रीम कोर्ट ने PB45 के 16 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल रोक दिया। PB45 कोयटा में दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने 16 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल 21 अक्टूबर तक रोका। हल्का PB45 की नशिस्त बदस्तूर खाली रहेगी। फरीकैन को 21 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। अली मदद ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के दोबारा पोलिंग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रुकन कौमी असम्बली ज़रताज गुल को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। ज़रताज गुल का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ज़रताज गुल की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट PTI रुकन कौमी असम्बली ज़रताज गुल को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई।